नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बाबा एनकेयू में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे इंडियन आर्मी के चीफ जो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिए हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के सभी युवाओं को इंडियन आर्मी में भर्ती करने के लिए सोच रहे हैं। जैसा कि सब लोग, बहुत युवाओं की ये इच्छा होती है कि हम इंडियन आर्मी में जाएं, लेकिन बहुत ऐसी क्राइटेरिया हैं जिनको कुछ लोग पूर्ण नहीं कर पाते हैं और नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज इस समय एक इतना अच्छा मौका आ रहा है जिसको आप लोग छोड़े नहीं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है सेना टूर ऑफ ड्यूटी नाम से लेकर आ रही है योजना, जो 3 साल के लिए युवाओं की होगी भर्ती। यहाँ पे जो हमारे युवा लोग हैं, जैसे यहाँ कुछ लिखा गया है, देखिए, दिल्ली से हमें खबर मिली है। अगर आप युवा हैं, फिट हैं, टैलेंटेड हैं, उम्र है और डिग्री भी है, साथ में भारतीय नागरिक हैं, तो सेना में जाने की हसरत है तो केवल 3 साल के लिए सेना में जा सकते हैं। देश की सेवा कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से एक प्रस्ताव तैयार किया है, जो अब अंतिम चरणों में है, यानी कि प्रस्ताव अंतिम चरणों में है। सेना अपने स्तर पर इसे फाइनल करने के बाद सरकार के पास भेजेगी, और अगर वहां से हरी झंडी मिल जाती है तो ऐसे हजारों युवा की चाहत पूरी हो जाएगी जो सेना की वर्दी पहनने की ख्वाहिश रखते हैं। थल सेना में के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने हमारे जो एनडीटीवी चैनल है उसको बताया कि यह सेवा पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी। ऐसे युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो सेना में 10 साल के लिए आना नहीं चाहते। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हम सेना में भर्ती होंगे तो 10 साल हमें जाना पड़ेगा, मजबूरी में रहना पड़ेगा, और आप लोग की इच्छा है हम सेना में जाएं, भर्ती हों, और देखिए मौका आ गया है कि 3 साल में आप जाएंगे, 3 साल के बाद आपको फिर वापस आ जाना होगा। कितना अच्छा मौका है, छोड़िएगा नहीं दोस्तों। भी मिलिट्री सर्विस का युवा देश से कुछ ऐसा जब सेना में आएंगे तो की मदद करेंगे जो कहीं ज़्यादा असरदार होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं से क्वालिटी में कोई समझौता होगा। उम्र की सीमा और डिग्री वही होगी, साथ में ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड भी कमतर नहीं होगा। इससे सेना को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, खासकर बजट में लिहाज से। 3 साल के लिए अगर कोई युवा सेना ज्वाइन करता है तो उससे सेना के ऊपर भार भी कम पड़ेगा। मसलन अलाउंस, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसे कई सुविधाओं देने से बच जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर कोई अधिकारी 10 साल बाद सेना छोड़ता है तो उस पर सेना को करीब 5 करोड़ खर्च आता है। इसी तरह 14 साल तक सेना में कोई अधिकारी रहता है तो उस पर करीब 6.25 खर्च आते हैं। रहता है तो उस लाख ही खर्च आएंगे। कर्नल आनंद के मुताबिक इससे सेना का पैसे बचेंगे, जिसका इस्तेमाल वो सेना के आधुनिकीकरण कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोग से हमारी गुजारिश है कि आप लोग इस सेना भर्ती में ज्वाइन कीजिए और हमारे टेक्निकल बाबा एनकेयू को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अब हमारे चैनल से जल्द सबसे पहले अपडेट्स पा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।